आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं हमारे स्विंग ट्रेड की पहले की परफॉर्मेंस। अभी तक मैंने कुल 8 शेयर आप लोगों को सजेस्ट किए हैं, उनमें से उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। 7% रिटर्न मिला था हमें 5 दिनों में, 50% 9 दिनों में, 19% 12 दिनों में, 0% मिला था 10 दिनों में, 56% 13 दिनों में। यहाँ पे हमें लॉस हुआ था 5000 का, 5000 का हमें यहाँ पे लॉस हुआ था। 40% रिटर्न मिला था 8 दिनों में और 27% रिटर्न मिला है हमें 4 दिनों में। सिप्ला में भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही धुएंधार रही है, बहुत ही शानदार रही है। यह है सिप्ला की एक्सेल सीट और यहाँ पे मैंने सजेस्ट किया था कि क्या आप लोगों को करना है। तो 800 की कॉल हमने बाई की थी और 840 की कॉल हमने सेल की थी। और डे वाइज हमारी कैसी परफॉर्मेंस रही है वो यहाँ पे दिखाया गया है। पहले दिन ही बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था सिप्ला ने, लेकिन उसके बाद में मार्केट जो टर्न हुई उसके साथ इसमें भी लॉस दिखाना शुरू कर दिया और 2 दिनों के अंदर ये लॉस हमारा प्रॉफिट में बदल गया और बहुत ही शानदार प्रॉफिट हमें मिला है। मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने क्लियरली बोला था 820 के ऊपर अगर जाके ये सस्टेन कर जाता है तो आप इसे पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। 820 या 830 के ऊपर आके सस्टेन करना शुरू कर देता है तो आपको इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में इसमें मोमेंटम असली शुरू हो जाएगी। और अब आते हैं हमारे आज के नए रिकमेंडेशन पे। हमारी आज की रिकमेंडेशन है टाटा केमिकल। यह टाटा केमिकल का डेली चार्ट और यहाँ देख सकते हैं काफी अच्छी तेजी टाटा केमिकल में पहले बनी थी, उसके बाद में अभी ये तेजी फिर से शुरू हुई है और इस तेजी के बाद में एक विराम लगा है और एक करेक्शन में ये शेयर आ चुका है। अब मेरी ये उम्मीद है कि ये यहाँ से करेक्शन कंप्लीट करके अपनी ऊपर की यात्रा शुरू करना चाहिए और बहुत ही स्पीड से ऊपर की ओर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए। इसकी RSI काफी फेवरेबल थी और अभी ये एक कूल ऑफ इफेक्ट में आ चुकी है, जैसा कि प्राइस एक्शन में भी हमें दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम भी बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे ऊपर की तरफ इसकी जर्नी चलनी चाहिए और बहुत ही स्पीड से ये निकल सकता है, लेकिन ये कितने दिनों में यहां से निकलेगा वो कहना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ये ट्रेड थोड़ा लंबा चलेगा अपना। और जो कोई भी इसमें कैश में ट्रेड करना चाहे वो कैश में कर सकता है और बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कॉल स्प्रेड बना के इसमें काम कर सकते हैं। ये NSE की वेबसाइट और यहाँ पे मैंने टाटा केमिकल डाल दिया है। टाटा केमिकल में हम डेरिवेटिव सेगमेंट में जाएंगे। डेरिवेटिव सेगमेंट में हमें जाना है ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन में हमने सेलेक्ट करना है 31 दिसंबर यहाँ पे सिलेक्टेड है, हमें 28 जनवरी को सिलेक्ट करना है। तो जो भी हम ट्रेड लेंगे वो 28 जनवरी के हिसाब से लेना ही हमें। अभी टाटा केमिकल का रेट चल रहा है 476, लेकिन हम बाई करेंगे 500 की कॉल को और इसके अगेंस्ट हमें जो सेल करना है वो है 540 की कॉल को। 500 की कॉल को जो हम बाई करेंगे उसका रेट चल रहा है 18 रुपीज और जो हम सेल करने वाले हैं 540 की उसका कॉल रेट चल रहा है 8 रुपीज। मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट देखें तो काफी कम है, 89 और यहाँ पे 14, तो काफी कम ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे चल रहा है। तो आपको अभी इस ऑप्शन में उतनी लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, इसमें लिक्विड नहीं रहेंगे। जब आप बाय करने जाएंगे तो रेट आपको ऊंचे मिलेंगे और जब सेल करने जाएंगे तो रेट आपको नीचे मिलेंगे। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठे रहिए। काफी दिन है इसमें, आपको सिर्फ अपना ऑर्डर लगा के छोड़ देना है। 18 रुपीज का भाव आए तो ही आपको खरीदना है। ज्यादा हड़बड़ी करेंगे तो आप ज्यादा प्राइस देके इसमें खरीद एंट्री कर लेंगे और वो आपके लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होगा। इस पूरी स्प्रेड में हमारा प्राइस कितना लगना है, हमारे पैसे कितने लगते हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर से। तो टाटा केमिकल का मैंने 28 जनवरी 21 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं कॉल को बाई करूंगा, 500 की कॉल हमें बाई करनी है, तो इसे मैंने बाई में सेलेक्ट किया हुआ और ऐड कर देता हूँ। और इसके अगेंस्ट हम 540 की कॉल को सेल करने वाले हैं, तो ये मैंने सेल ऑप्शन सेलेक्ट किया है और ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है। हमने जो बाई किया है वो है 500 की कॉल और जो सेल किया है वो है 540 की कॉल। तो इसमें हमें जो टोटल मार्जिन चाहिएगा वो है 1,45,000, लेकिन सेबी की रेगुलेशन के बाद में ये अमाउंट चेंज होके हो जाता है 33,000। तो इस कॉल को हमें सेल करने के लिए 33,300 चाहिए, प्लस हमने जो बाई किया है 500 की कॉल को उसे बाई करने के लिए हमें 36,000 चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ के हमारा टोटल अमाउंट हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 69,334। तो अप्रोक्स आपको 70K के अमाउंट चाहिए इस स्प्रेड को बनाने के लिए। अगर आपके अकाउंट में 75,000 नहीं है तो आप ये खेल ना खेलें और इस स्प्रेड को ना बनाएं। और आपके अकाउंट में इससे कम अमाउंट है तो आप सिर्फ कैश में काम करें। और कैश में जो आपका एसएल रहेगा वो बिल्कुल ध्यान रखें, कैश में हमारा एसएल रहेगा 430 रुपीज। अभी 476 रुपीज चल रहा है और 430 रुपीज का हमारा एसएल रहेगा।
तो ये अप्रॉक्स 10% के आसपास बैठता है। इस स्प्रेड को बनाने के बाद में हमारा मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो है 20,000 रुपीज का और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 60K। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि हमें लॉस आखिर लेना कितना है। तो हमें जिस दिन 12,000 का लॉस अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे, हमें इस पोजीशन से एग्जिट कर जाना है। तो हमारा 1:5 का रिस्क इज टू रिवार्ड बन के आ रहा है और काफी सेफ स्ट्रेटेजी है ये। और इसे आपको कितने दिन तक कैरी करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है। तो हमें इस स्प्रेड को कैरी करना है 15 जनवरी तक। 15 जनवरी तक अगर हम इसमें प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तो हम इसमें एग्जिट कर जाएंगे, और अगर यहां तक हमें लॉस रहता है तो भी हम यहां पे एग्जिट कर जाएंगे। और टाटा केमिकल इजीली 550-540 के अराउंड जा सकता है, और हो सकता है उससे भी ऊपर जाए तो 600 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो मार्केट में फ्लक्चुएशंस तो अप एंड डाउन तो हमेशा आएंगे ही, और अप एंड डाउन जरूरी भी है मार्केट में। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस डाउनवर्ड मूवमेंट में भी होल्ड करना है और अपवर्ड मूवमेंट में भी होल्ड करना है। आशा करता हूं कि बहुत सिंपल शब्दों में मैंने ये जानकारी आप लोगों को दी है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।